हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखो होमवर्क के लिए दिया गया था, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। देखिए प्रश्न था MS वर्ड के किस व्यू में हेडर और फुटर, ठीक है, हेडर और फुटर ज़्यादा मोटा हो गया था, एक सेकंड वापस से इसको पतला कर देते हैं। ठीक है, हेडर और फुटर दिखते हैं। तो ये कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा में पूछा गया था, 24/3/2019 को ही थी ये पेपर, जिसमें एक नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, दूसरा ऑप्शन, तीसरा प्रिंट लेआउट व्यू और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, तो अब ये देखिए जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एक क्या है आंसर होगा, वो आपको कमेंट्स करना था। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आपको हेडर एंड फुटर देखने हैं, हेडर मतलब जैसे मान लीजिए आपका पेज है, आपने 1 इंच छोड़कर इसमें 0.5 इंच पर आप यहाँ पे हेडर लिखते हैं और नीचे ही ऐसे क्या है 1 इंच मार्जिन छोड़कर 0.5 इंच पर क्या लिखा जाता है, फुटनोट्स फुटर लिखे जाते हैं, है ना। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। अभी किस में दिखाई देते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 का। आ जाइए आगे चलें। अब देखिए प्रश्न नंबर 21, एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त होता है। ठीक है, तो देखिए संगणक परीक्षा 17 मई 2018 में ये एक प्रश्न आया था आपके एग्ज़ाम में कि जैसे मान लीजिए एक टेक्स्ट ब्लॉक है कोई, ठीक है, उसकी शुरुआत के 2 या उससे ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए, जैसे कि आपने जैसे मान लीजिए ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब जैसे एक लिखा हुआ है ना, जैसे आपने कभी भी देखा होगा इस तरीके से पूरी लाइनें लिखी रहती हैं, एक वर्ड इस तरीके से लिखा रहता है, इतना बड़ा लिखा रहता है। ये चीज़ समझ में आ गई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उसके लिए हम MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है, वर्ड आर्ट है, फुट नोट है, ड्रॉप कैप है, ये टैब स्टॉप है ना, स्टॉप है। तो बताइए किससे करेंगे। प्रश्न नंबर 21, आपको क्या करना है, 20 से 25 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सोचेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ड्रॉप कैप। अपन ने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ाई हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाई थी, ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, सारी चीज़ें। आ जाइए प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है ना। फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब जो अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल अक्षर लिख रहे हैं और ये थोड़े से तिरछे अक्षर लिखे हुए हैं, तो ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। अब ये जूनियर अकाउंटेंट री एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, तब ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा MS वर्ड में फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है, बोल्ड, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट और इटैलिक। तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या है ना, तो इसका आंसर क्या देना है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप इसका आंसर। 15 से वही 20 सेकंड लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। तो एक बार आपको क्या करना है, MS वर्ड में जाना कंप्यूटर में, या फिर आपके अगर कंप्यूटर नहीं हो आपके पास, तो अपने फ़ोन में ही ऐसे लिख देना कि जो फ़ॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड, तो सारी फ़ॉन्ट स्टाइलों के नाम आ जाएंगे और फिर वो एक बार पढ़ के चले जाना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, वर्ड कैप फीचर होता है। अब देखिए वर्ड कैप अभी जस्ट आपको पता है, ऊपर दूसरे पढ़कर आए हैं, वो संगणक में पूछा है, जूनियर अकाउंटेंट में ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका 2016 में। ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है, डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे आता है, टेक्स्ट के ऊपर लिखने को अनुमत करता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है, ये हो गया वर्ड कैप। और वो ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने, ड्रॉप कैप। ठीक है, वर्ड कैप, ड्रॉप कैप, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 23 हो गया, देखिए कौन सा प्रश्न चला गया इसमें, 23। अच्छा, प्रश्न नंबर 24 नहीं है ना, प्रश्न नंबर 24 गायब हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 24 बताते हैं आपको, चलो इसको बाद में कर लेंगे प्रश्न नंबर 24 को, प्रश्न नंबर 25 करते हैं पहले।
निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तवों में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? तो देखिए, पटवार मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से कौन सा फंक्शन, इन 4 फंक्शन दे रखे हैं आपको, ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? तो बदलें, समानार्थक शब्द, खोजें या वार्तनी एवं व्याकरण। तो बताओ किस में मिलेंगे आपको ये? सिंपल सी बात है, ये लगभग एक ही अर्थ वाले अर्थ के होते हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे? समानार्थक शब्द हो जाएंगे। जबकि व्याकरण, वार्तनी व व्याकरण में क्या होगा? अलग अलग अर्थ वाले निकलेंगे। वार्तनी की दृष्टि तो सेम दिखेंगे पर उनके क्या होंगे? अर्थ अलग होंगे, पर हम लगभग एक ही अर्थ वालों की बात कर रहे हैं, तो समान अर्थ, अर्थ आ रहा है ना इसमें, देखो, तो समान अर्थ वाला समानार्थक हो गया 25 नंबर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वेद संस्करण नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये क्वेश्चन आपको करना है मेंस पटवारी एग्जाम 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो नहीं है पूछा गया है, वेद, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वेद संस्करण नहीं है। देखो, ऑफिस मैनेजर, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2010, इनमें से कोई नहीं। आपने क्या ऑफिस एक्सपी का नाम सुना है? ऑफिस मैनेजर का नाम सुना था आपने कभी? तो जल्दी से बताइए, क्योंकि ऑफिस 2010 तो है ही, है ना। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ऑफिस मैनेजर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये नहीं है, वैध संस्करण नहीं है, ऐसा कोई ऑफिस सूट नहीं है। ऑफिस सूट कौन कौन से हो गए? ऑफिस एक्सपी हो गया, ऑफिस 2010 हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 27, नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए लाइब्रेरी ग्रेड 3 एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था ये। स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल या फ़ॉन्ट? दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट, सेटिंग बिल्कुल सेम ही है, फिर कंट्रोल पैनल, फिर फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट के साथ में न्यू फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन। स्टार्ट, कंट्रोल पैनल पहले आ गया और यहाँ पे फ़ॉन्ट बाद में आया है, ठीक है। फिर न्यू फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन या स्टार्ट, सेटिंग एंड फ़ॉन्ट। तो प्रश्न नंबर 27 का आंसर आपको क्या है? 15 से 20 सेकेंड में इसका आंसर आराम से वीडियो को पॉज करके लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राइट है। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में कंट्रोल पैनल खोलेंगे, कंट्रोल पैनल में फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट में न्यू फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन। और जो प्रश्न नंबर 28, MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पात्र में जोड़ा जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में प्रश्न पूछा गया कि MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है, ठीक है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे इनमें से? अच्छा, वो क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया था, यहाँ आ जाओ, प्रश्न नंबर 28 यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 28 का आंसर क्या होगा बताओ? चलो 4 ऑप्शन है, एम्बेडिंग, लेटर कोड, मेल मर्ज या हाइपर लिंक। अब देखिए अपन को क्या भेजना है, MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री, ठीक है। अपन कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या फिर कुछ भी अपन ने जो लिख रखा है वो भेज रहे हैं, और ये क्या है? पत्र है। और यहाँ पर इन समय पढ़िए, एक तो लेटर में आ गया और एक ये मेल हो गया, पर ये मर्ज करने की बात कर रहा है, ये तो कोड की बात कर रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा कोड, है ना। हाइपर लिंक होता ही नहीं है, एम्बेडिंग नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? मेल मर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आए तो क्या नहीं हो सकता, ये सोच के भी करेंगे। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप ये आराम से कर जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में ये प्रश्न आया था, ठीक है। आ जाओ प्रश्न नंबर 29, MS वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन में मिलता है। जूनियर अकाउंटेंट 2015, तो कौन से में मिलेगा? MS वर्ड में वाटर मार्क कौन से ऑप्शन में मिलता है? इंसर्ट टैब, इलस्ट्रेशन, इंसर्ट टैब इज ग्रेटर देन, लिंक ग्रुप, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड ग्रुप या पेज लेआउट टैब और थीम ग्रुप। तो MS वर्ड में जो हमें वाटर मार्क ऑप्शन मिलता है, इनमें से कौन से में मिलेगा? हमें इलस्ट्रेशन के लिए काम आ रहा है, लिंक के लिए काम आता है वाटर मार्क, या फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में मिलेगा हमें? सोचो जरा, वाटर मार्क कहाँ होता है? पेज बैकग्राउंड ग्रुप में होता है, इलस्ट्रेशन में होता है, लिंक ग्रुप में होता है, थीम ग्रुप में होता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, बहुत डेप्थ में रोज़ बोल बोल के पढ़ाई हैं और बोल बोल के थक गए, पर आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, है ना। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेज बैकग्राउंड। ये वाटर मार्क होता है, आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी हैं। अगर आपने चीज़ों को समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा तो आपको आ रही होंगी चीज़ें, और आपने नहीं किया होगा तो फिर हम मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें।
प्रश्न नंबर 30, MS विंडो में कट, कॉपी तथा पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+V, कंट्रोल के साथ में C, ZV, कंट्रोल के साथ ZCV। तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है पहले कट, फिर कॉपी और लास्ट में आपको पेस्ट करना है। तो कॉपी के लिए तो आपको पता ही है Ctrl+C होता है, ठीक है, Ctrl+C। तो ऑप्शन नंबर स हो गया, ठीक। कट के लिए आपको याद कराया था, कट मतलब आप जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, या फिर जो भी हैं, एक्स जानते हैं कि ये मेरा एक्स, ये मेरी एक्स है ना, तो वो आपके जीवन से क्या हो गया, कट हो गया, तो आपने उसको एक्स बोल दिया ना, तो कट का मतलब एक्स हो गया, तो एक्स यहीं पर है ऑप्शन में हो जाएगा, और वी का मतलब Ctrl+पेस्ट हो जाएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आ जाऊँ प्रश्न नंबर 31, MS वर्ड का उदाहरण। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में पूछा गया। MS वर्ड एक उदाहरण है किस चीज़ का, MS वर्ड क्या है। अच्छा चलो सोचो MS वर्ड पे, देखो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है क्या, ये वर्ड प्रोसेसिंग है या इनपुट डिवाइस है, क्या हम इस MS वर्ड से कुछ इनपुट कर रहे हैं क्या कंप्यूटर में। MS वर्ड अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो अब जो MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, तो ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ये रहा वर्ड को प्रोसेस करता है। जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो शुरू की पहली लाइन ही यही थी कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये याद आ जाएगी लाइन, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो जूनियर अकाउंटेंट 2015 में, ये वहीं से उसी लेक्चर्स में से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 31 ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 32, बताइए निम्न में से कौन सा MS फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। MS फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में प्रश्न पूछा गया था, जैसे बोल्ड हो गया, रेगुलर हो गया, इटैलिक हो गया और सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो इनमें से कौन सा एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, आपको बताना है। तो बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है, क्या नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आपको वर्ड है, जैसे कोई फॉर्मूला है, उनके ऊपर पावर लगानी है, जैसे x की पावर 2, y की पावर 4, इस तरीके से पावर लगानी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की सहायता से लगाया जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है बताओ, CTRL प्लस शिफ्ट, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट के लिए बताओ क्या करते हैं, प्लस करते हैं कि इक्वल टू करते हैं, तो प्लस प्लस किया जाएगा, ठीक है। और अगर इक्वल टू करते हैं तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाइए, टेक्स्ट को केंद्र सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। ग्राम सेवक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। टेक्स्ट को अगर सेंटर में अलाइन करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन दबाएंगे, और ये भी आपको पढ़ाए गए हैं, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाई, है ना, ये क्या है, ये वहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है सीधा सीधा। ग्राम सेवक परीक्षा 2015 में पूछा गया, तो आपको अगर सेंटर में अलाइन करना है तो कौन सा ऑप्शन दबाएंगे, Ctrl+E, Ctrl+F, Ctrl+T या Ctrl+CT। देखिए इस प्रश्न का आंसर 15 से 20 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+E, ठीक है। आ जाओ, आप फॉर्मेट पेंट का प्रयोग कई बार कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले पटवार मेंस एग्ज़ाम 2015 6/1/2017 को RSMSSB के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कई बार कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले आप देखो प्रश्न नंबर 33 के बाद में यहाँ हो 34, ठीक है, वो कटा हुआ था ना वहाँ। आप फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करें, कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करें, ऑल्ट कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 34 में देखो क्या होगा, प्रश्न क्या पूछा गया है, आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कई बार कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15,
कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रह नहीं रद्द हो जाएगा? रद्द कैसे लिखेंगे? रद्द ऐसे लिखेंगे द और द, ठीक है, रद्द हो जाता है। ग्राम सेवक परीक्षा 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डिलीट कुंजी, एंटर गुइट, INS कुंजी और ESC कुंजी, ठीक है, एस्केप कुंजी बोलते हैं ESC को। तो देखिए इसका आंसर आपको वही 10 से 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी, एस्केप की। एस्केप की अपना जो कीबोर्ड होता है उसमें यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पर बनी होती है, जैसे आप इसको दबाएंगे तो आप किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हो वहाँ से आप एस्केप हो जाते हैं, वो काम वहीं रद्द हो जाता है और उससे बाहर निकल जाते हैं आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है पूछ रहा है पटवार प्री 2015 में, बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक या सुपर स्क्रिप्ट। देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, सेम क्वेश्चन कम से कम 4 एग्जामों में आ चुका है, तो आपको अच्छे से रट गया होगा सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। आ जाओ प्रश्न नंबर 37, Ctrl+R को डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है पटवार प्री 2015। Ctrl+R किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए, या चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए, ठीक है। आपको मतलब राइट की तरफ अलाइन करना है तो Ctrl+R दबाएंगे या बाकी सारे काम करेंगे आप। बिल्कुल ईजी सा है, 50 बार आपको याद करवाया है। Ctrl+R क्या होता है कि आपको चुने गए टेक्स्ट को अगर राइट की तरफ अलाइन करना है तो Ctrl+R कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आ जाऊँ प्रश्न नंबर 38, MS वर्ड में Ctrl+S होता है, ठीक है, सिनेरियो के लिए, साइज़ के लिए, सेव करने के लिए, स्पेलिंग जांचने के लिए। वही 10 से 15 सेकंड में पहले आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में खुद से लिखें और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो MS वर्ड में Ctrl+S होता है, S मतलब सेव करने के लिए। आपको कुछ भी चीज़ सेव करनी है MS वर्ड में Ctrl+S दबाएंगे वो सेव हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है, है ना। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो इनमें से कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? जैसे माउस, इन पेन, स्टाइल्स, कीपैड और जॉयस्टिक, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इनमें से किस डिवाइस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, है ना, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ इन पेन, ई पेन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेन क्या होता है, कीपैड क्या होता है, जॉयस्टिक क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में लिखें। RSSB द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 39 का क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक, क्योंकि ये गेम्स खेलने का काम आता है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई गेम थोड़ी खेलेंगे यार, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सोच सकते हैं और उस तरीके से आंसर दे सकते हैं। आ जाइए आप देखिए प्रश्न नंबर 40, वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाता है? तो देखिए प्रश्न ऊपर भी आया था और ये प्रश्न आपके लिए हो गया होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो बताइए, मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज और थिसोरस। देखो थिसोरस जब हमने कंप्यूटर स्टार्ट करा था तो सबसे पहले बताया था थिसोरस माने डिक्शनरी होती है। तो आपको देखो मैक्रोस के बारे में बताना है कंप्यूटर में, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट इज़ मैक्रोस, ठीक है। और इस प्रश्न नंबर 40 का आंसर देना है। इसका आंसर मैक्रोस नहीं है। अब इन दोनों में से बताइए मेल मर्ज होगा या टेम्पलेट होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 40 का आपके पास 2 ही ऑप्शन है, मेल मर्ज या फिर टेम्पलेट, क्योंकि थिसोरस तो डिक्शनरी होता है तो ये वैसे भी नहीं होगा, है ना। और मैक्रोस के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है और इसका आंसर भी देना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर भी बता देंगे और मैक्रोस के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप तब तक क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, अपना ध्यान रखिए।